नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें तो इस समय जो मौसम है, जो समय है वो बारिश का है और बारिश अपने देखें तो पूरे सबाब पे है। और आप देख सकते हैं खासतौर पे उत्तर वाला जो पूरा भारत का हिस्सा है वहाँ पर लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, खास तौर पे राजधानी क्षेत्र में। और इस कारण से देखेंगे तो सड़कों पर एक तरह से जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं देश के, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। और इस कारण से एक बड़ा जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि पानी भरा हो अगर सड़क पर तो चलने से बचें, आप उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पहले से तो बात कर सकते हैं कि स्किन से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें एक अलग ही तरह का जो बैक्टीरिया है वो अब चर्चा में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर पानी पर जल जमाव है, जल भराव है, कहीं बाढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अगर आप उसमें जा रहे हैं, उससे बच नहीं रहे, तो फिर क्या होगा कि आपके किडनी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आपके किडनी तक कोई बैक्टीरिया पहुंच सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये बाढ़ या जल भराव इलाके में ही क्या है, ये फैलता है, जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया। और ये बड़ा ही खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया है क्या, ये कौन सी स्थिति है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, कैसे गंदे पानी से ये जुड़ा हुआ है और ये कितना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर संक्षिप्त हम जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे तो चर्चा में जो लेप्टोस्पायरोसिस है इसका जो खतरा अब सबके लिए देखने को मिल रहा है, ये सड़क पर जो भरे पानी है, जो इस समय आप देख सकते हैं बारिश का पानी है। और भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, सरकार के बहुत प्रयास के बावजूद भी, चाहे अंतर्निहित जो कमियां हैं जिस कारण से आप देखेंगे तो सड़कों की बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी जो हालत है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, खराब है। और वहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो सड़कों पर जम जाता है, या सही तरह से ड्रेनेज जो सिस्टम है, जल की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी अक्सर आप देखते होंगे बड़े जो मल्टी कह सकते हैं कि एक तरह से मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहां पर ये स्थिति खास तौर पे, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो जल का सही तरीके से आज भी निकास नहीं होने के कारण क्या होता है कि सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। या वैसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिले, जैसे कहा जा रहा था कि बीच में कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ से अब ग्रसित होने जा रहे हैं, बाढ़ के प्रभाव वहां पर देखे जा रहे हैं। और मूल रूप से उसके पीछे कारण यही था, जल का सही तरीके से निकासी न होना। और इसी के संदर्भ में सड़क पर भरे पानी से लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है इसके बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है। ये जो बीमारी पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है ये आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता है, शरीर तक कैसे जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर हम बात करने वाले। खास तौर पे अगर इस मसले को हम समझे तो इस बार देखें तो एक तरह से जम के बारिश हो रही है अपने देश में। देखें तो अभी तक देखिए सितंबर स्टार्ट हो चुका है और अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है। तो अब कुछ लोग तो बहुत खुश हैं लेकिन कुछ लोग दुखी हैं। लेकिन खास करके वो लोग जिन्हें देखें तो यहाँ जरा सी जो बारिश होती है उस बारिश के होने से जल जमाव की स्थिति हो जाती है। तो देश भर में ऐसे कई सारी जो सड़कें हैं जहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है। खास तौर पे आप देखेंगे दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम या अन्य जो इस तरह के क्षेत्र हैं देश के, वहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें पानी भरने से न सिर्फ उनका जीना मुश्किल हो जाता है, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए देखें तो स्कूल जाना मुश्किल है, जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीमारियां भी उन्हें ग्रसित कर लेती हैं, घेर लेती हैं। जैसे आप देखेंगे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे जो सामान्य बातें हैं वो बीमारियां देखने को मिलती है। लेकिन ये जो साल है खास तौर पे एक अलग तरह के संक्रमण के कारण चर्चा में, जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस उसका नाम दिया जा रहा है। ये जो बीमारी है ये खास तौर पे बारिश से जुड़ी हुई है, जिसने इस बार बारिश में लोगों को बड़ा ही परेशान किया है। खास करके मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ लेप्टोस्पायरोसिस जो है इसके जो हमले हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। इसका इन्फेक्शन इतना तेजी से बढ़ा है कि बीएमसी ने इसके लिए खास तौर पे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस है, इससे बचने के लिए क्या करिए, आप पूरी तरह से सावधानी बरतिए,
दवा लीजिए। और ये जो बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, ये बीमारी बारिश से हो रहे जल भराव की वजह से फैल रही है। और ये सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हर जगह जहां पानी भरता है और वहां से आप गुजरते हैं तो आप इससे संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, सबके पास 4 व्हीलर तो है नहीं कि वो आसानी से उस एरिया से क्रॉस कर जाए। और इस कारण से देखें तो जो स्कूली बच्चे हैं, जो कर्मचारी हैं या जो आम जनमानस है, वो क्या होते हैं कि इस तरह के जल भराव वाले सड़कों से उन्हें गुजरना होता है और इस कारण से उन्हें लेप्टोस्पायरोसिस का जो खतरा है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। सबसे खास बात है कि देश के कई सारे जो हिस्से हैं वहां पर जो बारिश है वो काफी बड़ी मात्रा में हो रही है और इस कारण से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और जो भी संक्रमित जानवर हैं, जैसे चूहे के जो मल है, मूत्र है, दूषित पानी है, खाने या फिर मिट्टी के संपर्क आने से इंसान भी क्या होता है, संक्रमित होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो मानसून के सामने ही देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से देखें तो जो एक जल भराव होता है उस कारण से जो खतरा है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। और इसमें लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये सबसे खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के बारे में जानने के लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण जो डॉक्टर हैं, रंजन सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन जो आकाश हेल्थ केयर है, इनका ये कहना है कि बारिश के मौसम में जो भी जल भराव है, वाटर जो लॉगिंग की स्थिति है, फ्लडिंग की जो समस्या है, ये एक आम बात हो चुकी है शहरी जनजीवन के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी। आप देख सकते हैं पानी के भरने से बहुत ऐसी तरह की जो बीमारियां हैं वो पहले से ही तो चर्चा में रहती हैं। उनसे जो भी दूषित पानी है उस कारण से डायरिया, पेचिस, वायरल हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं अब वो चर्चा में है। उसमें सबसे जो इस बार चर्चा में बीमारी थी वो लेप्टोस्पायरोसिस है, जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे ये संक्रमण होता है। इसे एक तरह से स्पाइरोकिट बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये रोडेंट है, जैसे चूहे, गिलहरी या जो जानवर है उनमें ये पाया जाता है। और जब ये जानवर के शरीर में रहने वाला जो बैक्टीरिया है ये इंसानों तक पहुंचता है, इंसानों के शरीर में पहुंचता है तो फिर इन्फेक्शन पैदा करता है, तो उसे जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। तो यानी ऐसी बीमारी जो किससे होती है, तो ये जानवरों से होती है। और इसी कारण से देखें तो ये बड़ा ही खतरनाक मानी जा रही है। जो भी लेप्टोस्पायरोसिस है, इसका जो बैक्टीरिया है ये स्किन की बात करें, जो चमड़ा है, जो आपका कह सकते हैं कि जो स्किन है, मुंह या फिर आंखें या नाक के जरिए आपके शरीर में क्या हो जाता है, ये पहुंचता है, ये इंटर करता है। और समान तौर पे जो लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है ये इस तरह के जो भी जीव हैं, जैसा कि हमने बताया, इनसे क्या होता है, जैसे चूहे, गिलहरी या इस तरह के जो जीव हैं इनमें ये पाया जाता है। इसके मामले में ऐसी जगहों पर यह पाया जाता है जहां साफ सफाई की कमी देखने को मिलती है। और तेज बारिश या बाढ़ वाले जो भी इलाके हैं जहां पानी अधिक समय तक क्या होता है वहां पर इकट्ठा रहता है, ठहरा रहता है, तो फिर क्या है कि ये इनका प्रभाव और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे खेती किसानी वाले जो भी इलाके हैं जहाँ चूहे अधिक संख्या में रहते हैं और वहाँ पर इस तरह के लेप्टोस्पायरोसिस के जो मामले हैं वो अधिक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो लोग हैं जो वाटर एक्टिविटी जैसे राफ्टिंग, स्विमिंग, इस तरह के एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी मानसून के दौरान संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीधे केवल जहां इकट्ठा हुआ जल है वहीं पर देखने को मिल सकता है, बल्कि अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें भी लेप्टोस्पायरोसिस का जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है कि हमको ग्रसित कर सकता है। और लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में देखें तो ये जो बैक्टीरिया है ये जानवरों की जो किडनी है उस किडनी में क्या होता है, ये जमा होता है। और किडनी का जो काम है वो यूरिन बनाना है और इसीलिए ये बैक्टीरिया यूरिन के जरिए क्या होता है कि ये बाहर आता है, शरीर से बाहर निकलता है। और अगर जानवर का जो इन्फेक्टेड यूरिन है वो पानी में जाकर क्या हो जाए, वो मिल जाए, उसका जो मल मूत्र है वो पानी में जाकर मिल जाए तो वो पानी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। और फिर अगर ये पानी बाई चांस आपके शरीर में चला जाता है, मान लिया बाई चांस आपने पी लिया, स्किन के आपके संपर्क में आ गया, आंख के संपर्क में आ गया, नाक के संपर्क में आ गया और इस तरह से आपके शरीर में ये इंटर कर गया, तो फिर क्या है कि आपके लिए बड़ा ही घातक हो सकता है। पानी की जो संपर्क में आने की बात है इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई घाव है, जख्म है, कोई चीरा टाका लगा हुआ है तो उससे क्या हो सकता है कि आप ग्रसित हो सकते हैं। इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसमें धीरे धीरे देखें तो इस तरह का जो भी संपर्क है, जैसे कि हमने बताया कि जो जानवर है उनके किडनी में ये बैक्टीरिया होता है और फिर मलमूत्र के मार्ग से ये बाहर निकलता है, वो किसी पानी या किसी पदार्थ, किसी इस तरह के जो
जो भी वस्तु है उसके संपर्क में आता है और उससे अगर किसी मनुष्य को संक्रमण होता है तो फिर क्या है कि इन्फेक्शन उसे देखने को मिल सकता है। और जब बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो तुरंत तो लक्षण इसके नहीं दिखते हैं, तुरंत आपको इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। धीरे धीरे क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है उससे जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन पनपने में लगभग 3 से लेकर 15 दिन लग जाते हैं, यानी लगभग 2 हफ्ते का समय लग सकता है। और ये इंसान की इम्यूनिटी पर, जो उसकी प्रतिरक्षा जो क्षमता है यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। और शरीर में घुसने के बाद ये जो बैक्टीरिया है अंदर ही अंदर क्या होता है, ग्रोथ करते रहता है, बढ़ते रहता है। लेप्टोस्पायरोसिस का जो बैक्टीरिया है ये इंसानों की किडनी में जाकर वहां से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, तो ये फैल जाता है। तो देखिए कितना ही घातक प्रक्रिया है कि ये जानवरों के किडनी में बैक्टीरिया पाया जाता है, वहां से मलमूत्र के माध्यम से ये बाहर निकलता है और फिर वहां से क्या होता है कि मनुष्यों तक किसी भी कंटेक्ट या जिस तरीके से शरीर में पहुंचता है, फिर मनुष्यों के शरीर में देखें तो इसका संक्रमण होता है, फिर धीरे धीरे ये किडनी तक पहुंच जाता है, किडनी में ग्रोथ करता है और फिर क्या है कि इसके विभिन्न जो लक्षण है वो देखने में शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती है। अगर इसके लक्षणों की बात करें कि लेप्टोस्पायरोसिस के शुरुआती जो लक्षण है वो क्या होते हैं, तो पहली बात कि इसमें बुखार देखने को मिलता है, जो वायरल बुखार है वो देखने को मिलेगा। फ्लू जैसी जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये शुरुआती लक्षण, जैसा कि हमने बताया कि संक्रमण फैलने में 3 से लेकर 15 दिन का जो समय है वो लग जाता है। और इसके कई सारे लक्षण हैं। अगर लक्षणों की हम बात करेंगे तो कपकपी लगेगा, आंखों में खुजली होगा, पेशाब करने में दिक्कत होगी, स्किन पर चकत्ते पड़ जाएंगे, उल्टी और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो अचानक जो बुखार आने की बात है, हेडेक है, मांसपेशियों में जो दर्द है, तो ऐसे बहुत सारे जो कॉमन लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो लेप्टोस्पायरोसिस के शुरुआती जो लक्षण है वो वायरल जो बुखार है वैसे या फिर फ्लू जैसे दिखते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, तेज बुखार आना, आंखों में आपकी एक तरह से लाली आ जाएगी, रेडिश आ जाएगा, खुजली होने लगेगा, आपका जो सिर दर्द है वो देखने को मिलेगा, जोड़ों में ज्वाइंट पेन होगा। और ऐसा ही नहीं, लेप्टोस्पायरोसिस सबसे देखे तो घातक भी हो सकता है। कुछ लोगों में इसकी जो रिकवरी है वो बड़ा ही कम होती है और लगभग 92 से 95% जो लोग हैं वो इन लक्षणों के बाद सामान्य तौर पर क्या हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं जिसमें जो लक्षण है वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे किडनी जो फेल्योर है, लीवर फेल्योर है, पीलिया, लंग्स में जो इन्फेक्शन है या जो हैमरेज जैसी जो स्थिति है ब्रेन की, वो भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के गंभीर जो परिणाम है वो भी देखने को मिल सकते हैं। अगर लेप्टोस्पायरोसिस से बचाव की बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जल भराव इलाके में आपको जाना नहीं है, क्योंकि वहीं से इसका संक्रमण हो रहा है। मिट्टी को खुले हाथों से न छुएं। जानवरों के बिस्तर के संदर्भ में देखें तो उनसे बचाव की कोशिश करें। खुले अगर घाव है, चीरा टाका, कोई इस तरह का जख्म है तो उसे कहीं ना कहीं ढक कर रखें या फिर बार बार उसे सही तरीके से धुले या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वाटरप्रूफ जो बैंडेज है वो लगाएं। पानी उबाल कर पीने की कोशिश करें। टॉयलेट क्लीनिक रखें। गार्डनिंग का विशेष ध्यान रखें। वॉशिंग वेजिटेबल जो भी है उनको सही तरीके से धोएं। तो बहुत सारे प्रिकॉशन है। जैसे खुला जख्म की बात करें तो दूषित पानी में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर जख्म है, चीरा है, इस तरह का घाव लगा है तो वहाँ जल्दी इन्फेक्शन होने की संभावना है। जहाँ जल जमाव होगा तो वहाँ जाने से आप बचें। जो भी दूषित पानी है, जैसे बरसात में क्या होता है कि बहुत जगह फिल्टर्स पानी आता है और कई बार जो फिल्टर्स कंपनियां हैं वो उनकी गलती से क्या हो जाता है कि पानी सही तरीके से फिल्टर नहीं होता, लंबे समय तक जो जार है वो रखे रहते हैं, या जो डायरेक्ट सप्लाई आती है उसका अगर आप पानी पी लेते हैं तो फिर ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो अगर ऐसी जगह जहाँ पानी का जल जमाव देखने को मिल रहा है तो वहाँ पूरी तरह से सावधानी बरतें। रबर के जूते, हैंड ग्लव्स पहनने का प्रयास करें और अगर कोई भी लक्षण आपको महसूस हो तो तुरंत उसके लिए चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। लेप्टोस्पायरोसिस क्योंकि गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन गंभीर परिस्थिति में इससे आपकी जान जा सकती है और कुछ लोगों में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है, खास करके जिनकी इम्यूनिटी जो पावर है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है जिनमें कमजोर है, तो उन्हें खास तौर पे इसके बारे में सावधान रखना है। जैसा कि जो भी डॉक्टर हैं वो लेप्टोस्पायरोसिस के मामले में एक तरह से हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्की बीमारी के साथ क्या है कि आपके लिए घातक हो सकती है। और लक्षण जो दिखते हैं
उन लक्षणों के आधार पर इसका जो इलाज है वो मायने रखता है कि आखिर आपके जो लक्षण हैं वो किस तरह के हैं, और उन्हीं के आधार पर एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं वो दी जाती हैं, जिससे सामान्य तौर पे जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो इसके जटिल पेशेंट हैं, क्रिटिकल जो पेशेंट हैं, उनको अस्पताल में, हॉस्पिटल में क्या करना पड़ सकता है, उन्हें भर्ती भी करना पड़ सकता है। और इसीलिए अगर लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, और आमतौर पर जो भी लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है उससे संक्रमित जो मरीज हैं वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 5 से 10% ऐसे मामले होते हैं जिसमें रिकवरी समय पर नहीं होती है, एक लंबा समय लग जाता है, लंबे समय तक संक्रमण बना रहता है। लेकिन कई सारे मामलों में देखें तो ये ठीक हो जाता है। कई अंग बुरी तरह से इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर जटिल स्थिति हो चुकी है, क्रिटिकल अगर स्टेज हो चुकी है, तो उस स्थिति में किडनी, ब्रेन, हार्ट, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो आपको हल्के में इसे नहीं लेना है, और इसके लिए पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और बहुत सारे जो इलाके हैं वो एक तरह से देखें तो वहाँ पर जल जमाव या इस तरह के जब भी बारिश होती है तो उस तरह की स्थिति होती है, और हम सावधानी नहीं बरतते हैं, उसमें क्या होते हैं, वहाँ से हम गुजर जाते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी घातक हो सकता है। तो आज हमने इसी मुद्दे की चर्चा करी कि आखिर जो जल जमाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जो विभिन्न संक्रमण फैलते थे, उसमें एक खास जो संक्रमण है लेप्टोस्पायरोसिस का, वो इस बार देखने को मिला, जिस कारण से जो बैक्टीरिया है जल में वो हमारे किडनी तक पहुंच रहा है, और इससे हमारे लिए गंभीर जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।